दोस्तों, आज हम 19वां जो काव्य है तोता और इंद्र के बीच में जो बात है, उनके दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही है ये काव्य में, इनका जो वर्णन यानी नरेंद्र मालवीय कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत की है। और कवि मालवीय जो है नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया गया है। सरल और सहज भाषा उनकी साहित्य की एक विशेषता रही है। हिंदी साहित्य में मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता पेश करते हैं। ये एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता में एक कहानी के आधार पर लिखी गई है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज के ग्रंथ में से ली गई है। इस विषय के एक श्रेष्ठ संवाद काव्य मानी जाती है और विश्व का एक श्रेष्ठ काव्य के तौर पर उनको जो संवाद काव्य के रूप में मानी जाती है। काव्य इस तरह से है। सुनो भाइयों, भाइयों सुनिए, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन यानी पुरानी कहानी आपको सुनाने वाले हूं, जो है अति सुंदर, अति यानी अधिक, अद्भुत यानी अनोखा, कहानियों की रानी। सुनिए मेरे भाइयों, आपको मैं एक ऐसी प्राचीन यानी पुराने समय यानी पुराने काल की जो कहानी है मैं आपके समक्ष में सुनाने वाला हूं। बहुत सुंदर है, अधिक अनोखी है, अद्भुत है। सचमुच कहानियों के उसे रानी के तौर पर मानी जाती है। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, काशी की महिमा यानी बड़ाई, चारों दिशी यानी दिशा ओ में अति गुंजित है, उनकी चर्चा हो रही है। देवों सहित एवं देवपति यानी इंद्र, देवों भी और इंद्र भी यानी इन सब के लखकर यानी देखकर होते थे अति हर्षित यानी प्रसन्न, यानी देवी देवताओं और इंद्र देव भी ये कहानी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन यानी वीरान वन यानी जंगल में गुजर रहे थे। एक दिन ऐसा मन करता है तो वो धरती पर गुजर रहे थे यहाँ पर, और जो जाते हैं तो एकदम निकट उनके पास निर्जन यानी विरक्पन वन में वहां से गुजरते हैं। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित यानी कि जिसमें जान न हो, ऐसा तन से, यानी वो जीवित नहीं था जहां से गुजर रहे थे वन से, लेकिन एक बहुत ही सख्त लेकिन अति भारी था, लेकिन वो सूखा था, पेड़ हरा भरा नहीं था, जिसके अंदर जान नहीं थी। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। और इसके पेड़ के यानी जो सूखा पेड़ है उसके अंदर एक जो खोखले के अंदर एक तोता बैठा हुआ था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। हुआ इंद्र को बेहद यानी बहुत, अचरंज यानी अधिक, सबसे सूखे तरु यानी वृक्ष पेड़ पर लगकर यानी देखकर, यानी कि जब यहां से गुजर रहे थे इंद्र तब यानी अचरंज हो जाते हैं, बहुत अधिक में आ जाते हैं। उसको सूखे पेड़ पर जो बैठा हुआ जो तोता है उनको बहुत अजब लगता है। इस सूखे तरु पर तू रहता, यानी कि जब ये देखता है वहां से गुजरते देखने के बाद उसे इंद्र जो है अपनी बात उसे तुरंत पूछते हैं। पूछा तुरंत उन्होंने उस यानी तोते से पूछता है, क्या ना मूर्खता है ये भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके
अनजान यानी अपरिचित, अनारी, अनारी यानी नादान, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मूर्ख हैं कि इतने हरे भरे पेड़ पौधे हैं इस जंगल में, लेकिन आप सूखे पेड़ पर बैठा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मूर्ख हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप शायद मूर्ख हो। हरा भरा तरु कहां नहीं है, क्या इस विस्तृत, विस्तृत यानी विशाल, विशाल निज, निज यानी अपने वन में भला यही रहने में तूने सोचा है क्या? हित, हित यानी कल्याण, हित यानी कल्याण, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे विशाल भरा हुआ जो जंगल है उसमें हरे भरे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, तो उसमें भी आप बैठ सकते थे और बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इस वन के अंदर भला नहीं रहने तूने सोचा नहीं था कि इसकी जगह आप दूसरे पेड़ पर बैठ सकते थे, और जैसा भी जो सुंदर है और भी अच्छा तो लगता था और आपको मजा भी आती थी, तेरा हित भी होता, तेरा कल्याण भी होता, अपने मन से तू ये तो सोच। ये बात बताने के बाद तोता बोलता है कि महाराज ये तरु पहले था बेहद सुंदर, यानी कि महाराज देवराज मैं आपको बताऊं कि ये सबसे पहले जो पेड़ है बहुत ही सुंदर था, सारे वन में एक मात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनहर, मनहन का यानी मन को हरने वाला, यानी कि महाराज ये पूरे जंगल में सबसे अनोखा था, जो हमेशा एकमात्र ऐसा पेड़ था जो बहुत सुंदर अद्भुत था और सबका मन उनके पर हर लेता था। जैसा था ये सबसे सुंदर वैसा ही था वह बलशाली, बलशाली यानी ताकतवर, यानी कि जिस तरह से ये सुंदर था और ज्यादातर अभी तक है ऐसे यानी कि भारीखम, यानी कि जो बलशाली यानी ताकतवर था पहले, यही था इस वन की शोभा, शोभा यानी सुंदरता, और तभी से ये जो है वन के हमेशा शोभामान यानी सुंदरता और भाग्यवान भी था, अति गौरवशाली, गौरवशाली भी था, गौरवशाली यानी सम्मान पूर्वक यानी सम्मान युक्त, इस वन में सम्मान युक्त वाला ये पेड़ था। चिड़िया, तोते, कोयल, मोना, मैना सबको ही यही अति प्यारा था, यानी जंगल के अंदर जो पक्षी हैं और जिसमें कोयल हो, मैना हो, पोपट हो, चिड़िया हो, सबको ये बहुत ही प्यार करते थे। महाराज यही ही कुरूप, कुरूप यानी बदसूरत जो पेड़ है शोभा में सबसे न्यारा था, और न्यारा यानी निराला था पहले, और आज भले ये जो करूप है, कुरूपा है, लेकिन ये सबसे पहले बहुत ही सुंदर हुआ करता था ये पेड़। मैं जन्मा हूं इस पर, यानी कि मेरा जन्म भी इस पेड़ पर हुआ है, जब इसकी शोभा थी नई निराली, और उसी समय जब मैं जन्मा था तब ये पेड़ पर ही मेरा जन्म हुआ था, लेकिन ये उनकी जो शोभा बहुत ही नई निराली हो ऐसा लगता था। अतः उसके बाद मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली, और मेरे प्राणों से भी अधिक उनकी जो हर एक डाली डाली है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। इसकी मोदमयी, मोदमयी यानी आनंददायक जो छाया में मैंने था निज होश संभाला, यानी संभाला, यानी कि मैंने जब ये धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और मेरी जो आनंददायक जो पूरा जो छाया मुझे मिली इस पेड़ के तौर पर मुझे मिली है, मैंने इस जब होश भी संभाला तब यहाँ से मैंने पूरा होश यहाँ से संभाला था उनकी छायाओं में ही। यही है मुझको गाना, मुस्कुराना, उड़ना और सिखाने वाला, और ये सब जो भी ये पेड़ है मेरे लिए सब कुछ है, मुझको बड़ा करने में भी ये पेड़ है, मुझे गाना सिखाने वाला, मुस्कुराना, उड़ना और सिखाने वाला सब कुछ ये पेड़ है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, और बचपन से लेकर अभी तक उसने मुझे सब कुछ मुझे सहारा दिया है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया, और मैं यही मानता हूं कि हर समय मुझे उसने मेरा जो हम साथी हो ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि सुख हो तभी मेरे साथ था और दुख हो तो भी मेरे साथ में यही था। इसमें मेरा सच्चा जो साथी है वही मेरा पेड़ है। किंतु आह,
यानी किंतु इस बात की मुझे इस बात का गम है कि कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। एक दिन ऐसा जो हुआ कि मैं अफसोस करता हूं कि एक दिन इस जंगल में एक शिकार करने के लिए एक शिकारी आता है। उसके विष से मुझ बाण ने इस पर ढाली आफत यानी मुसीबत, विपत्ति, दुख, पीड़ा भारी। यानी एक दिन ऐसा हुआ कि जो इस जंगल में शिकार करने के लिए शिकारी आता है और मेरी जान लेने के लिए आता है, वो भी विष यानी जहर वाला जो तीर भी उसने मेरे पर चलाया था, लेकिन मेरे डाल बनकर मुझे बचाने के लिए वो खुद डाल बन गया था और उनको तीर लग जाता है। उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढाली थी आफत भारी, और मेरी जो आफत थी उस पेड़ ने मुझे बचा लिया था, और आफत सब कुछ जो भी आफत भरी थी वो सब उस पेड़ ने खा लिया था, उसने ही संभाल लिया था और उसको ही लगा था। विष के कारण सूख रहा है तब से ये तरोवर दिन प्रतिदिन। और जब से उस शिकारी ने तीर मारा था और मेरी जगह इस पेड़ को लगा, उसने खा लिया, उसने ही संभाल लिया और उसको बाण लग जाने के विष यानी जहर वाला बाण, और ये तब से अभी तक वो धीरे सूखता जाता है। तरोवर हर दिन प्रतिदिन वो हमेशा सूखता जाता है विष के कारण। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। इनके साथ मैं भी अंतिम समय तक मैं यहाँ पर ही जाऊं ऊपर तो भी मेरा प्राण चला जाए तो भी मैं यहाँ से ही छोड़ूंगा। बचपन के साथी को तज कर यानी छोड़कर भला कहीं मैं जा सकता हूं। इनको छोड़कर यानी बचपन से लेकर अभी मैं उनको छोड़कर कहीं जा सकता हूं। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूं। चलो मान लो कि उनको पेड़ को मैं छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जो पहले मुझे शांति मिलती थी अभी मुझे शांति मिलती है, उनको छोड़ने के बाद मुझे शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, संतोष भी मुझे मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा सा हाथ बटा लूं और चलो इसके तहत मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय यहाँ पर बिता दूं। जो उनके दुख में है तो उनके दुख में साथ थोड़ा सा मैं सहारा कर दूं, यानी थोड़ा सा बंटवारा हाथ बटा लो, यानी कि उनके साथ में दे दूं, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं और इसके साथ उनके साथ देखकर उनका हाथ बटाते हुए मैं भी मर जाऊं। यही मेरी इच्छा है, तमन्ना है। दंग रह गए इंद्रदेव, और ये बात सुनते हुए तोते की ये बात सुनते ही वो इंद्र एकदम अचंभित रह जाते हैं कि ऐसी बात बताने पर। तो तोते की ये सब बातें सुनकर और ये सारी बात सुनकर जो है देवराज यानी इंद्र जो है वो अचरज में पड़ जाते हैं उनकी कहानी सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, और ये बात सुनने के बाद देवराज इंद्र भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद वो बताते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, तुझसे पंछी यानी कि हे पंछी मैं आपसे बहुत ही खुश हूं, आनंद में मुझे प्रसन्नता मुझे मिली, सफल हुआ है तेरा जीवन और तुम्हारा जो जीवन है बहुत ही सफल है। मांग तुरंत वर यानी वरदान, मांग तुरंत वर यानी वरदान कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इसकी क्षण। यानी कि हे तोते यानी पक्षी तुम मुझे मांग, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आप जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, आपका जो भी वरदान तुम मुझे मांगोगे वो वरदान मैं आपको तथास्तु यानी कर यानी आपको मैं दे दूंगा और तेरा कल्याण भी होगा। तोता बोला देव यही है अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा, मेरी यही तमन्ना है, मेरी इच्छा ये है मेरे जीवन की, और मेरी जीवन की यही तमन्ना है, बस मेरी यही इच्छा है कि हरा भरा कर दे ये तरोवर, और उनको जैसे पहले हरा भरा था जो ये पेड़ आज उनको भी तू बना दे, जो है शोभा सारे वन को, और जो पहले शोभावान था, सौंदर्य था, रूपवान था, जैसा भी था पहले वैसा का वैसा उनको इस वन का शोभा लायक उनको बना दो, कहा इंद्र ने। और इंद्र कहते हैं अवस्तु, अवस्तु यानी तथास्तु, जो आपने बोला है वही हो। और तरु ने फिर नव जीवन पाया, नव जीवन यानी नया जीवन
पाता है, और जैसे ही उसने वरदान मांगा और तुरंत ही इंद्र उसे वरदान अवश्य कहता है कि आपका जो आपने मांगा हो वैसा ही हो। और जैसे ही बोला तथास्तु अवस्तु बोल दिया इंद्र ने, तो जैसे पेड़ था वैसा का वैसा उनका नया जीवन हो जाता है, नया जीवन पा लेता है। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया, और जैसे पहला था पेड़ वैसा ही इस जंगल की शोभामान और जो वन की शोभा थी, और नई जो डालियां, नई कुंपले, नई पत्ते, निराली सुंदरता लेकर वह फिर इस जंगल में लहराने लगा। और यही जो काव्य यहाँ पर समाप्त करता हूँ।